इस बरकतों के महीने में चुनाव हो रहा और चुनाव बरकतें होंगी। चुनाव ऐसा चुनाव होगा, इसको बहुत दिन तक लोग याद रखेंगे। घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और पीडीए को जिताने के लिए अपील कर रहे हैं, भाजपा हराओ पीडीए जिताओ। पीडीए को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं और पीडीए ही इस देश से, इस प्रदेश से भाजपा उठाने का काम करेगा। फिरोज आफ्ताब साहब गठबंधन में थे ही नहीं, वो तो कांग्रेस में थे। हम लोग समाजवादी पार्टी लोग, हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। पीडीए हमारी रणनीति है, हम उसी पीडीए की रणनीति पर काम करके भाजपा को हराएंगे और आप भी होंगे और हम भी होंगे। फिर इंटरव्यू होगा, हम भाजपा को इंशाल्लाह हराने का काम। दलित, अल्पसंख्यक, हिंदू, मुसलमान सब लोग मिलकर जब काम करेंगे तभी भाजपा हराने का काम होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर नेता जहां तमाम हो सक्रिय हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए रमज़ान माह में जो मुस्लिम नेता हैं वो अपने आराम को भी तवज्जो दे रहे हैं और तमाम चुनाव चल रहा है, लेकिन जो है बावजूद इसके जो है वो किस तरह का जो है कार्य कर रहे हैं चुनाव में, किस तरह से जो है लोगों को जो है मनाने का पार्टी के प्रति या अपने गठबंधन प्रत्याशी के प्रति या तमाम ये कहा जाए कि जो है कैसे वोट डाला जाए, उनके लिए कैसे कैसे चर्चा या बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुझे समाजवादी पार्टी योजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे फरहाद आलम गाड़ा जी हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इस चुनाव को कैसे देखते हैं और किन मुद्दों पर जो है गठबंधन प्रत्याशी जो हमारे जो चुनाव लड़ रहे हैं सहारनपुर में, वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का चुनाव है और तमाम चर्चाएं रहेंगी, इससे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जी फरहाद आलम गाड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुरुआत यही से करते हैं, रमज़ान माह में चुनाव की शुरुआत हो रही है, रमज़ान माह चला आ रहा है मुस्लिम और रमज़ान रोजे से भी है, तो इस चुनाव में जो किस तरह का प्रभाव पड़ा है रमज़ान को लेके? जाए देखिए, रमजान बरकतों का महीना है। इस बरकतों के महीने में चुनाव हो रहा और चुनाव बरकतें होंगी। चुनाव ऐसा चुनाव होगा, इसको बहुत दिन तक लोग याद रखेंगे। ये चुनाव, क्योंकि हम लोग सब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ते हैं, अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं और हम सब लोग इंडिया गठबंधन के हम उसमें साथी हैं और इसीलिए हम सब लोग इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उनकी रणनीति पीडीए है। वो कहते हैं पीडीए को जिताओ, तो हम पीडीए के लिए काम कर रहे हैं। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इन सब लोगों के लिए, और हम उनके कार्यकर्ता, हम घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और पीडीए को जिताने के लिए अपील कर रहे हैं, भाजपा हराओ पीडीए जिताओ। लेकिन आप पीडीए की बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात आप नहीं कर रहे, अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। पीडीए का मतलब जैसा आपने बताया दलित, पिछड़ा और आपने जो बताया कि इन लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों की आपने बात की है। सहारनपुर में जिस गठबंधन से टिकट दिया गया है तो वो पीडीए में आता है नहीं आता है? देखिए, आपने कहा, आप इसकी बात कर रहे हैं, इसके बात के बिना चुनाव हो ही नहीं सकता। चुनाव जीता जाएगा प्लस से। प्लस कैसे होगा? प्लस होगा दलित से, प्लस होगा ठाकुर से, प्लस होगा गुज्जर से, प्लस होगा सैनी से। तो जब, क्योंकि प्रत्याशी यहाँ मुसलमान है और जो मुसलमान प्रत्याशी है, अगर वो प्लस वोट नहीं करेगा तो कैसे चुनाव जीतेंगे? इसलिए हम सबका फोकस पीडीए है। यानी दलित के लिए काम करो, अल्पसंख्यक के तो सब प्रत्याशी यही है, उसके साथ गुज्जर पे काम करो, ठाकुर पे काम करो, आधी आबादी पे काम करो। हम प्लस जोड़ रहे हैं, प्लस जोड़ेंगे तभी यहाँ पे पीडीएम यहाँ पे से निकलने का काम करेगा। प्लस को आपने जो हिंदू वोटों में माना है, हिंदू वोटों को गिनवाने का काम किया कि प्लस जो हिंदू वोटों में हो सकता है। क्या आपको लगता है गठबंधन प्रत्याशी जो इमरान मसूद साहब हैं, हाल फिलहाल में जो हिंदू वोट या इनके साथ कोई प्लस वोट इनके साथ में आ रहा है? पीडीए को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं और पीडीए ही इस देश से, इस प्रदेश से भाजपा उठाने का काम करेगा। प्रत्याशी गठबंधन का या पीडीए का है? बात ही नहीं है हमारा। आप बात हो जाए पीडीए की ला रहे हैं, बात हो रही है गठबंधन प्रत्याशी की। प्रत्याशी गठबंधन ने खड़ा किया या पीडीए जो अखिलेश यादव उन्होंने खड़ा किया? हमारे नेता अखिलेश यादव हैं, हम अखिलेश यादव ही कार्यकर्ता हैं। अगर वही प्रत्याशी अलग होता तो शायद हम कुछ और करते होते, लेकिन क्या है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देश है वो हम मानने का काम करेंगे और पीडीए के जो प्रत्याशी हैं उनको भी जिताने का काम करेंगे। अभी आप जो पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पीडीए की बात की जाए, पीडीए में अभी गाड़ा समाज से आते हैं। गाड़ा समाज के जो है एक नेता जो है, अभी उन्होंने भी अपना कांग्रेस का दामन छोड़ के दूसरे जो बसपा के प्रत्याशी है उनको सपोर्ट करने का कार्य किया। मजा रहसन मुखिया जो है आपके ओबीसी उससे आते हैं, मुस्लिम ओबीसी से आते हैं, मलिक समाज से आते हैं, उन्होंने जो अलविदा कहना, समाजवादी अलविदा कहने का काम किया। जबकि पीडीए के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके चलाई रही है, बावजूद उसके उन्होंने जो टाटा बाय बाय करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का कार्य अभी पिछले दिनों में और माजली को सपोर्ट करने का कार्य किया। तो पीडीए से मुस्लिम ही प्रभावित नहीं हो रहा है, तो हिंदू वोटों की जिनकी आप बात करिए वो वोट कहाँ प्लस हो रहा है? देखिए, आपने जिनकी भी बात की है, फिरोज आफ्ताब, आले जनाब फिरोज आफ्ताब साहब,
वो किसी एक बिरादरी के या किसी एक समाज के नेता नहीं है, वो सर्व समाज के नेता है। हिंदू मुसलमान सब उनका सम्मान करते हैं। और फिरोज आफ्ताब साहब ने 2006-7 में इस सहारनपुर में एक पौधा लगाने का काम किया था जिसको कहते हैं बैकवर्ड, और वो लगातार उस बैकवर्ड पे काम करता आ रहे हैं। फिरोज आफ्ताब साहब ने इस सहारनपुर में लोगों को अपने हक अधिकार के लिए बोलना सिखाया, लड़ना सिखाया, और उस बैकवर्ड का आज जो पौधा लगा था आज वो कहने की जवान होता दिख रहा है। और फिरोज आफ्ताब साहब के लिए पार्टी वगैरह छोटी चीज़ है, इसीलिए उन्होंने बैकवर्ड को समर्थन किया, चाहे वहाँ हमारे प्रत्याशी इकरा समझी हो और चाहे जहाँ यहाँ पे जो बैकवर्ड समाज का प्रत्याशी हो, उनके लिए पार्टी बन रखती है, वो बैकवर्ड पे काम करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से वो काम किया। जब गठबंधन की जरूरत पड़ी है फिरोज आफ्ताब साहब की, तो फिरोज आफ्ताब साहब जाए टाटा बाय बाय करके जाए दूसरे आदमी के साथ जाकर खड़े हो गए। पीडीए का नारा दिया, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करेंगे, पीडीए का नारा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, और जब पीडीए की जरूरत पड़ी गठबंधन को तो जय फिरोज आफ्ताब साहब जय टाटा बाय बाय कह के अलग हो गए। हालांकि वो हाल में कांग्रेस में थे, कांग्रेस से मुझे बाहर आके समर्थन उन्होंने देने का कार्य किया। फिरोज आफ्ताब के विषय ये आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि पिछड़े का पौधा लगाने का कार्य उन्होंने किया, फिर आज जवान हो गया और उसको जब छाया का जरूरत पड़ी गठबंधन प्रत्याशी को तो वहाँ से वो बाहर आ गए। देखिए फिरोज आफ्ताब साहब गठबंधन में थे ही नहीं, वो तो कांग्रेस में थे। हम लोग समाजवादी पार्टी लोग, हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और घर घर जाकर हम लोग पीडीए के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं और पीडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए अपील कर रहे हैं। और फिरोज आफ्ताब साहब कांग्रेस में थे, वो उनके लोग जाने कि वो उन्हें क्यों रोक पाए। लेकिन जो बात मैंने आपको बताई, फिरोज आफ्ताब साहब बैकवर्ड समाज को जगाने में, उसके अधिकार का हिस्सा मांगने के लिए, उनको बोलने के लिए जो प्रेरित किया फिरोज आफ्ताब साहब ने किया, और दूसरा नेता कोई नहीं है। आज मुस्लिम समाज को एक मंच पे आना चाहिए था। गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद साथ में खड़े हैं, कोई पीडीए को लेके, कोई पिछड़े को लेके जब अलग हो जाता है, जुदा हो जाता है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है नहीं कि आपका जो प्रत्याशी गठबंधन प्रत्याशी कहीं कमजोर हो रहा है? पीडीए गठबंधन इंडिया अलायंस का गठबंधन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की रणनीति है पीडीए। उन्होंने बार बार कहा कि पीडीए ही भाजपा को हरा सकता है। उसी रणनीति पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसी रणनीति पे हम लोग भाजपा को हराने का काम करेंगे, भाजपा को हराएंगे और यहाँ पीडीए को जिताएंगे। सहारनपुर में हाल फिलहाल में जो गठबंधन प्रत्याशी भी है, दूसरे बसपा के प्रत्याशी भी है माजिद अली, इनमें से पीडीए को आप किसे मानते हैं? अरे भाई जो हमारे पीडीए का प्रत्याशी कौन है सबको पता है भाई। इंडिया समाजवादी पार्टी, फराद आलम को क्या पता है? फराद आलम को ये पता है कि हमारा जो पीडीए का प्रत्याशी है, कौन है पीडीए का जो प्रत्याशी है जिसको अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने भेजा है। राहुल गांधी अखिलेश यादव जी का एक ही बार बात है कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ, पीडीए को जिताओ और देश को बचाओ। हम उसी पे काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव वो भी कहते हैं भाजपा को हराओ, राहुल गांधी जी कहते हैं भाजपा को हराओ। पीडीए हमारी रणनीति है, हम उसी पीडीए की रणनीति पर काम कर भाजपा को हराएंगे और आप भी होंगे और हम भी होंगे, फिर इंटरव्यू होगा, हम भाजपा को इंशाल्लाह हराने का काम करेंगे। गठबंधन प्रत्याशी पीडीए का प्रत्याशी है या नहीं है? क्या मतलब? गठबंधन प्रत्याशी हाल फिलहाल में जो गठबंधन ने प्रत्याशी दिया है, इमरान मसूद साहब को प्रत्याशी बना के भेजा है आपके बीच में, क्या वो पीडीए का प्रत्याशी है या नहीं है? मैं कह तो रहा हूँ इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का इंडिया अलायंस है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी रणनीति पीडीए है, उसी पर पीडीए के प्रत्याशी लेकर काम कर रहे हैं। फराद आलम साहब जो कौन सा धर्म निभा रहे हैं फिर इस चुनाव में? हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जो निर्देश हैं, वो हमारे नेता हैं, उनकी जो रणनीति है पीडीए, हम वही पीडीए धर्म निभा रहे हैं। पीडीए के धर्म के साथ आप जो चुनाव में आ रहे हैं, लोगों को जो प्लस कराने का कार्य कर रहे हैं, और पीडीए या गठबंधन के जो प्रत्याशी है इमरान मसूद साहब है, उनके लिए किस तरह का आप काम कर रहे हैं? अभी हमारी पार्टी कार्यालय पे परसों मीटिंग थी, हम उस पार्टी कार्यालय मीटिंग में थे और हम सब लोगों ने ये संकल्प लिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने जो गठबंधन किया है उस गठबंधन को मजबूत करें और हम सब लोग इकट्ठा होकर पीडीए की रणनीति पर काम करें, पीडीए को मजबूत करें। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 80 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पे भाजपा हारेगी जब भी और जगह हारने का काम होगा। ये पहला फेस यहीं से खबर जाएगी। तो हम सब लोगों से आपके माध्यम से मैं ये अपील करता हूँ कि सब लोग पीडीए के लिए काम करें, दलित,
अल्पसंख्यक, हिंदू, मुसलमान सब लोग मिलकर जब काम करेंगे तभी भाजपा हारने का काम होगा। आलम साहब जो है आप जो अपनी बिरादरी के जो है पदाधिकारी भी है, जब आपके जो संगठन रहे हैं उनका आप पदाधिकारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी आप बता रहे थे किसी संगठन के अपनी बिरादरी के हैं आप, और एक उसका आप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में जब जो है फिरोज आफ्ताब साहब दूसरे व्यक्ति को समर्थन दे रहे हैं, गठबंधन प्रत्याशी के साथ आज वो नहीं खड़े हैं, उनके जाने से कितना फर्क पड़ने वाला है गठबंधन प्रत्याशी? देखिए फिरोज आफ्ताब साहब तो कांग्रेस से थे, लेकिन हाँ अभी आपने एक बात की मजहर मुखर्जी के बारे में। नहीं, मैं फिरोज आफ्ताब की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बिरादरी के हैं वो चले गए दूसरे को, गठबंधन प्रत्याशी को छोड़ के समर्थन दूसरे को दे, कितना फर्क पड़ने वाला है गठबंधन प्रत्याशी पे उनके जाने से? देखिए फिरोज आफ्ताब साहब ने अगर यहाँ समर्थन किशोर को दिया है तो कराने में उन्होंने हमारे पीढ़ी के प्रत्याशी को समर्थन का काम किया। मेरा सवाल है कि उनके जाने से कितना फर्क पड़ने वाला है? देखो उनके जाने से तो ये तो सवाल आप कांग्रेस वालों से करो, कांग्रेस को कितना फर्क पड़ेगा। हम लोग समाजवादी पार्टी बात कर सकते हैं। हाँ हमारी पार्टी छोड़कर मजहर मुखिया जी गए। मजहर मुखिया जी एक बड़े नेता हैं, वो विधानसभा को चुनाव लड़े हैं, पार्टी जिलाध्यक्ष रहे हैं। उनके जाने से मैं मानता हूँ कहने के पार्टी को नुकसान है। पार्टी को नुकसान है, कैसे भरपाई कर पाएंगे फिर आप उसको? हम लोग सभी लोग लग के हम घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, पीढ़ी के लिए कोशिश करेंगे। देखो वो बड़े हैं, उनके बराबर तो हम हो नहीं सकते, हम तो उनसे छोटे हैं, उनके बराबर हम हो नहीं सकते, लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके जाने से नुकसान हुआ कहने का उसकी भरपाई हो, और घर घर जाकर पीढ़ी के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भी जब गठबंधन प्रत्याशी अलग अलग लड़ा था और कांग्रेस प्रत्याशी अलग लड़ा था, तब भी जब मुस्लिम वोटों का वर्गीकरण हुआ था, मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ था। इस चुनाव में भी अगर हम बात करें 2024 के चुनाव में भी जो दो मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हैं, बसपा से भी मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में जब माजिद अली खड़े हैं, गठबंधन से भी इमरान मसूद साहब खड़े हैं, क्या मुस्लिम वोटों में वर्गीकरण किसी तरह का होने वाला है इस बार? देखिए बात ये नहीं है, बात ही है वर्गीकरण। जो आपने 2022 की बात की है, 2022 में दो ही तो विधानसभा चुनाव, 2 सीट जीते यहाँ पे विधानसभा की, और वो भी दोनों मुस्लिम प्रत्याशी हैं। नहीं, मैंने बात किया 19 की और 24 की। अच्छा 19 की आपने नहीं 24 का तो चलो चल रहा है फिलहाल। हाँ 2019 में यहाँ पे समाज पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे गठबंधन था, और यहाँ पे जो है गठबंधन प्रत्याशी जहाँ पे जितने काम होता हाजी फरीद रहमान यहाँ पे MP बने थे। जी इस बार जो है क्या वो दोबारा से जो है जो मुस्लिम का वर्गीकरण हुआ, मुस्लिम में बंटवारा हुआ था, वोटों का बंटवारा हुआ था, क्या इस चुनाव में जो है बंटवारा माकूल रूप से होगा या गठबंधन प्रत्याशी के साथ मुस्लिम खड़ा नजर आएगा? मुझे लगता है कि यहाँ बंटवारा होगा, क्योंकि यहाँ कहने कहीं पीढ़ी प्रत्याशी जो है वो बहुत मजबूत है और जनता से साथ जाने काम करेगी। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है बाकी से चर्चा करने के लिए, विशेष रूप से पीढ़ी की चर्चा करने के लिए। फरहाद आलम साहब आपका जो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। GD न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए GD न्यूज़ चैनल को, और Facebook पर वीडियोस देखने के लिए GD न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।